हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत से हमारे प्यारे दोस्तों का डिमांड था कि आप जो कैलकुलेशन का टॉपिक चला रहे हैं उसको बंद कर किसी चैप्टर को स्टार्ट करिए और उसको बताने का प्रयास करिए। तो हम दोस्त आप सभी के आग्रह पर आज मैं नंबर सिस्टम से एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहा हूं और आपको मैं यह वादा दिलाता हूं कि इस तरह के जितने भी आपके साथ टॉपिक जुड़ेंगे सब में हम अपना 100% बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और समय समय पर हम आपके लिए जिसको कहते हैं लॉलीपॉप टॉपिक लेकर आते रहेंगे, ट्रिकी लेकर आते रहेंगे। बीच बीच में हम एक आध दो वीडियो करके डालते रहेंगे। आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर को हमने जीरो से स्टार्ट करके और ऊपर तक ले जाने का प्रयास मेरा है। मेरा ये सोच है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी रूप में आपको कोई भी पॉइंट न छूटे, मेरा ये उद्देश्य है और बेहतर से बेहतर हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए दोस्त, और इसमें सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम को शुरू किया है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ डाटा तैयार किए हैं और इन डाटा में जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, हमको तो सारी चीज़ें बतानी है। क्योंकि इन सभी के बिना आप यदि किसी चैप्टर का इंट्रो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो पूरे चैप्टर को पढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं, और इसमें सबसे पहले हमने लिया है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या या इसी को कहते हैं ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 एक और अपने आप से ही कटता है, 5, 7, 11, 13 etc। इससे दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखें, देखिए इन सभी में आपको हम कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कहाँ पूछता है। रेलवे देखिए इस दूसरे पॉइंट को ही पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछा था, सह अभाज्य संख्या के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में कि को प्राइम नंबर कौन है। 4 ऑप्शन था, इनमें से कौन है। तो आप यदि इन सब छोटे छोटे चीज़ों को नहीं जानेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ समस्या क्रिएट हो सकता है। तो सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF एक और केवल एक ही हो। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF एक हो, तो वैसी दोनों संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 4 और 9। 4 और 9 का आप जब HCF निकालिएगा, HCF करने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक जब निकालिएगा तो इसका HCF 1 आएगा, है ना। तो को प्राइम नंबर के मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी दो नंबर ले लीजिए, यदि उन दोनों का HCF 1 आया तो उसी को प्राइम नंबर हम लोग कहेंगे। ठीक है। तीसरा लिए हमने यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब कि एक से बड़ा वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी कटे। मतलब एक और अपने आप के अलावे एक और कम से कम एक और संख्या से कटे, है ना।
तो वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हमने 4 लिया है, तो आप 4 के बारे में 4 जब लिए तो 4 करने का मतलब 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये कंपोजिट नंबर है 4। इसी प्रकार से आप 8 ले लीजिए या 6 ले लीजिए, 6 को भी हम लोग 1 से तो कोई भी संख्या विभाजित होती है, कोई भी संख्या कटेगा। तो वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी कटे, तो वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 6 जो है 1 और अपने 1 के अलावे 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो जितने सारी इस प्रकार की संख्याएं हैं जो एक और अपने आप के अलावे किसी दूसरे से भी कटे, तो वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब चलिए पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर कहने का मतलब जब पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्या के बारे में तो आप अवगत हो ही होंगे। मतलब पूर्ण संख्या करने का मतलब हुआ होल नंबर, और होल नंबर करने का मतलब क्या हुआ? WHOLE। बहुत सारे दोस्तों का कंप्लेन है कि थोड़ा राइटिंग आप बड़ा करिए। हम थोड़ा धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। आज का तो ये बना लिए थे, उसके बाद कई लोगों का डिमांड आया। नेक्स्ट डे से हम इस राइटिंग को बड़ा करने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए आप हमें क्षमा करिए। तो होल नंबर पूर्ण संख्याएं से आप अवगत होंगे। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, मतलब वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। चूँकि हम लोग दहाने तक जानते हैं, इकाई ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे कर करके। तो अनंत, इनफाइनाइट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है, होल नंबर जो होता है, क्या होता है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है अनंत होता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में भी आप अवगत होंगे। नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या है जब वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो, वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वैसी संख्या को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होता है। ठीक है। इसी प्रकार से आप एक पॉइंट इसमें यहाँ पर और जान लीजिए कि 0 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। क्यों? 0 को प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो हम पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है इंटीजर पूर्णांक के बारे में। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ, यहाँ पर देखिए 2 तरह के चिन्ह लिए गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब एक बार प्लस, एक बार यहाँ पर माइनस में भी है, माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से आप देखिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग 5वें पॉइंट में। 10 पॉइंट हमने आपको बताया है और इन 10 पॉइंट में धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं कुछ अलग चीज़ निकलने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। परमेय संख्या, रेशनल नंबर। परमेय संख्या कहने का मतलब रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब कोई P/Q के रूप में नहीं लिखा रहेगा तो नहीं कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं 3 परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है बट्टा में।
3 नीचे छिपा रहता है, बटा के नीचे 1 छुपा रहेगा, सॉरी 3 बोला गया। 3 लिखे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो है 1 छुपा हुआ है। यदि इसके नीचे 1 रख दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 1 बहुत इंसान संख्या है, 1 बहुत ही इंसान संख्या है। इसी प्रकार से -5 परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है। 1 छुपा है कहने का मतलब तो EP/Q के रूप में हो गया। 1 जब नीचे रख दें तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन जब इसी 1 को आप ऊपर रख देंगे तो उस संख्या को बदल देता है। तो इस प्रकार से परमेय संख्या आप यहाँ देखिए 3/5 EP/Q के रूप में तो है, इसको आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन ई परमेय संख्या है या नहीं, थोड़ा मेरा मानना है कि कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, लेकिन मेरा जो दायित्व है, ड्यूटी है, वो हम अपना पूरा कर रहे हैं। आप धीरे धीरे समझते चलिए। आने वाले नेक्स्ट जो हम आपके साथ टॉपिक लेकर आएंगे मैथ का 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अपरमेय संख्या, आई रेशनल नंबर करने का मतलब वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा नहीं हो। तो जैसे पाई एक अपरमेय संख्या है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। हाँ, पाई का मान जरूर परमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का मान परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई की बात जब करें तो पाई अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से √5/6 ये भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी प्रकार से √3/4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए, तो हम लोग आइरेशनल नंबर के बारे में जान गए। अब चलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परमेय संख्या को भी ले लीजिए और अपरमेय संख्या को भी ले लीजिए। इन दोनों को जब एक ग्रुप बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिया है, 5/4, 3, 2, √2 अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं है। इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। तो जिसका भी वर्गमूल दशमलव में आए तो वो सब आइरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या। क्रमागत पूर्णांक क्या है? हाँ, यहाँ के बाद आपको बहुत जरूरी है तीनों पॉइंट सीखना। क्रमागत पूर्णांक क्या है? तो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्रम से आने वाला पूर्णांक, क्रम से आने वाला पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार से आगे। तो क्रम से ही आया, क्रम से आया, लगातार आया। 5, 6, 7, 8, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 12, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कुछ भी ले सकते हैं। मतलब क्रम से आना चाहिए। तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्रमागत पूर्णांक है। यहाँ पर हमने नोट लिखा है, निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में, निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। अब कैसे होगा? तो 5 और 6 में अंतर कितना है? क्रमागत है, क्रम से आया है, लगातार आया है, तो इन दोनों के बीच 1 का अंतर है। 6 और 7 के बीच कितना अंतर है? 1 का। 7 और 8 के बीच 1 का अंतर है। तो इस प्रकार से 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच 1 अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये आपको नया फॉर्मेशन बनाएगा, नया चीज़ देगा आपको। यदि x कोई पूर्णांक संख्या हो, यदि x कोई पूर्णांक हो या पूर्णांक संख्या मानिए जो कहिए, यदि x कोई पूर्णांक संख्या हो तो दूसरा पूर्णांक संख्या क्या होगा? तो इसमें क्या कर देंगे, x में यदि +1 कर देते हैं तो दूसरा पूर्णांक संख्या आ जाएगा।
चूंकि x प्रथम पूर्णांक संख्या है और जब x प्रथम पूर्णांक संख्या है तो दूसरा पूर्णांक संख्या x+1 होगा, मतलब इससे एक ज़्यादा। कैसे कैसे कि हमने यहाँ पर हमने पढ़ा है कि क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं और दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच एक का अंतर होता है। तो आप बताइए, यदि यहाँ पर हम x का मान 2 ले लें तो दूसरी संख्या 3 नहीं होगा, मतलब x का मान हम 2 ले लिए तो x+1 करेंगे तो 2 + 1 3 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से यदि x कोई पूर्णांक संख्या हो तो दूसरा पूर्णांक संख्या x+1, तीसरा पूर्णांक संख्या होगा x+2, चौथा पूर्णांक संख्या होगा x+3, मतलब एक कम। आपको सोचना है, यही अब मैथ आपको कैसे देगा नंबर सिस्टम में कि 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, ऐसे बोलेगा कि 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल फलना हो, मतलब 4 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 50 हो, 60 हो, जो कहिए, जो कह दे राइटर उसी को लेके आगे बढ़ना है, जो आपका बुक कह दे, जो क्वेश्चन कह दे। तो 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल मान लेते हैं कि 20 है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 20 है, तो योगफल का मतलब जोड़। तो पहला क्रमागत पूर्णांक हम मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा x+1, तीसरा कितना हो जाएगा x+2 और चौथा कितना हो जाएगा x+3। इन सभी का योग बोला 20 है, तो आप सबके बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, सबके बीच में प्लस का साइन दे देंगे। तो आप जोड़ देंगे 3 3 6 यहाँ घट जाएगा तो आ जाएगा 14। अब 1 2 3 4 गो x है, तो नहीं, इसको और हम कर देते हैं 3 2 5 1 6, यह हो गया 1 2 3 4, तो हम कर देते हैं इसको 4 24 26। 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 26 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप बताइए, इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे, चारों का जोड़ देंगे, तो ये 4x हो जाएगा, x 2x 3x 4x, तो 4x + 1 3 3 3 6 है ना, बराबर 26। तो 4x बराबर, अभी दाएं तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 26 में से 6 जाएगा तो 20, तो 26 में से 6 गया तो चूंकि n प्लस में है, बराबर के n जाएगा तो माइनस में होगा, तो 20। तो 4x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तीसरी संख्या पूछा तो पहली संख्या आ गया 5, दूसरी संख्या 6, तीसरी संख्या आ जाएगा 7। तो इस तरह से आपको ये उपयोग होगा, मतलब 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल बोलेगा तो आपको क्या करना है कि पहली पूर्णांक संख्या लिख लेना है x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पाँचवीं x+4, ऐसे। ठीक है, तो इतना इसके बारे में हम लोग को जानना था। चूँकि आने वाला ही नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है तो इसलिए हमने इसको बढ़िया से समझाने का प्रयास किया। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या क्या है कि क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या कहलाता है ना। जैसे 10 12 14 16 या 8 6 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 17 16 के बाद 18 20 22 24, ऐसे, मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या कहलाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी 2 पॉइंट लिखा गया है। 2 पॉइंट क्या है, पहला नोट है कि 2 क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर होता है, 2 क्रमागत सम संख्या के बीच 2 का अंतर होगा। यहाँ 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या के बीच 1 का अंतर होता था, लेकिन यहाँ पर 2 क्रमागत सम संख्या के बीच 2 का अंतर होगा। आप देख लीजिए 10 2 12, तो इन दोनों के बीच यदि अंतर ज्ञात करें तो इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 2 होगा। 12 और 14 के बीच अंतर 2 होगा। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, 2 क्रमागत सम संख्या में 2 का अंतर होता है, याद रखना है इसको। क्या, क्यों? क्योंकि ये भी आपको हम बताते क्यों याद रखना है। रुकिए, यदि x कोई सम संख्या हो तो दूसरा सम संख्या बताइए, दूसरा सम संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्या के बीच
2 का अंतर। तब पहली सम संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। तीसरी सम संख्या, तीसरी क्रमागत सम संख्या होगा x प्लस 4। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर होता है। मतलब पहला की बात करें तो पहला हमने x माना, तो दूसरा x प्लस 2 होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा। तीसरा जब बोलेगा तो x प्लस 4, 2 का अंतर चलता है। चौथा जब बोलेगा तो x प्लस 6। तो इस प्रकार से 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। अब यहाँ पर कैसे रहेगा? प्रश्न आपको रहेगा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं या 2 क्रमागत सम संख्या का योग, 2 क्रमागत सम संख्या का योग 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो 2 क्रमागत सम संख्या का योग 12 है, मतलब पहली क्रमागत सम संख्या हो गया x प्लस दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 2। क्यों? क्योंकि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। तो इन दोनों का योग बोला 12, तो x है x, 2 गो x मिलेगा तो 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 बराबर 12, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 2 जाएगा तो 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 तो 5। तो पहली सम संख्या, लेकिन निकाला 5 तो कोई सम संख्या है नहीं, मन से सेट कर दिए थे इसीलिए ऐसा आया है। हम सोचकर सेट करते तो ऐसा नहीं आता। तो मान लीजिए आपको कि x का मान 5 आया निकाल के, और इसको आप समझिए, है नहीं, ऐसा नहीं कि 5 सम संख्या, इवन नंबर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। तो पहला सम संख्या 5, तो दूसरा सम संख्या 7 नहीं होगा? हमने माना है, हमने बताया है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि 5 और 7 सम संख्या है। हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए, इसी प्रकार से आपको 4 क्रमागत सम संख्या लिखने के लिए बोलेगा, तो कैसे लिखेगा? तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 4 क्रमागत सम संख्या हो गया ना। इसी प्रकार से क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या कहने का मतलब फिर वही परिभाषा, क्रम से आने वाली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कहलाता है। क्रम से आने वाली क्रमागत विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कहलाता है। क्रम से आने वाली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कहलाता है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 क्रम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगातार आ रहा है। फिर वही बात, 2 क्रमागत विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। आप देखिए 2 का अंतर हुआ कि नहीं? 2 क्रमागत विषम संख्या में 2 का अंतर है। 3 और 2 5, 2 जोड़ेंगे तब ना आएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। हाँ, फिर इसी प्रकार से आपको आने वाले कल के टॉपिक में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योगफल इतना है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या पहले हम लोग लिखना जानेंगे तब ना। तो हाँ, तो कैसे लिखेंगे? तो पहला लिख लेंगे x, दूसरा लिख लेंगे x प्लस 2 और तीसरा लिख लेंगे x प्लस 4। हाँ, क्यों? आप बताइए क्यों? बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। हम इस कन्फ्यूजन को आपको क्लियर करना चाहते हैं। लगातार क्रमागत सम संख्या की बात करेगा तो भी यही फॉर्मूला, लगातार क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा तो भी यही x प्लस 2, x प्लस 4। ऐसा नहीं कि विषम के लिए विषम ले लीजिएगा, सम के लिए सम ले लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है, सेम बातें होती है। मतलब 4 क्रमागत सम या विषम की बात करें, 4 क्रमागत सम या विषम की बात करें, सम या विषम, इन दोनों में से किसी की भी बात करें तो हम लिख देंगे, दोनों के लिए यही फार्मूला होगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। या तो इसको आप क्रमागत सम कहिए या क्रमागत विषम कहिए, बट यहाँ पर आपको डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड ए करेगा कि x का मान है क्या। x का मान यदि 2 होगा तो लगातार इसको सम संख्या कहेंगे, यदि x का मान 3 होगा तो लगातार इसको विषम संख्या कहेंगे। तो हम आने वाले कल के टॉपिक में इसका यूज करने वाले हैं। आप इसी तरह से इन सारी बातों को याद रखने का प्रयास करिए, कहाँ से क्या पूछ देगा
एग्ज़ाम सेटर का कुछ कहना नहीं है। जो क्वेश्चन सेटर होता है उसके माइंड में कब क्या बात चला है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। जैसे कहीं कहीं देखिए हमने आज तक सुना भी नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे A4 कागज़ का साइज कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप बताइए ये कोई क्वेश्चन है? A4 कागज़ का साइज़ कितना होता है? हम लोग डेली A4 यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग जानते नहीं हैं कि कितना साइज होता है। अब एग्जामिनेशन हॉल में गए, दिमाग गया चकरा। इसलिए हर टॉपिक, आप जनरल कंपटीशन में उतरे हैं तो आपको हर चीज़ जानकारी रखना है। चाहे किसी भी टॉपिक से कोई भी बात कंसर्न हो, आपको हर चीज़ जानना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का हमने जो टॉपिक बनाया, मेरा मानना है जहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कुछ और भी कंप्लेन हो, कोई शिकवा शिकायत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। और हमको धीरे धीरे आगे की ओर चलने का आप आदेश दीजिए, हम आपको बेहतर से बेहतर करके देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप मेरे ऊपर प्यार अपना बनाए रखिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरा आप परिवार बन जाइए। परिवार करने का मतलब परवीन स्टडी क्लासेज का परिवार, है ना। तो चलिए आज हम इतने ही तक अंत करते हैं। आप हमें जाने का इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।